अच्छा, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि क्वांट म्यूचुअल फंड जैसे कोविड के टाइम में 70-80% का रिटर्न दिया करता था, अब वो वैसा रिटर्न कभी नहीं दे पाएगा अपने फ्यूचर के अंदर में, तो आपका क्या रिएक्शन होगा इसके ऊपर? कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलिएगा। अब देखिए, अभी के टाइम पे क्या है ना कि बहुत सारे लोगों को चस्का लग गया है रिटर्न लेने का क्वांट म्यूचुअल फंड से, क्योंकि लोगों ने उम्मीद लगा लिया था उस टाइम के अंदर में कि क्वांट म्यूचुअल फंड अगर मेरे को अभी के टाइम पे 70-80% का रिटर्न दे रहा है, इसका मतलब आने वाले 5 साल 10 साल तक भी ये मेरे को 70-80% का रिटर्न देता रहेगा, जो कि सबसे बड़ी बेवकूफी है। मैं आपसे बार बार और चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं कि किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले उसके रिस्क रेशियो को चेक कर लीजिए। उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैसा है, अल्फा कैसा है, बीटा कैसा है, शार्प रेशियो कैसा है, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। लोग क्या करते हैं ना कि रिटर्न देख के किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देते हैं, और अभी के टाइम पे क्वांट म्यूचुअल फंड के साथ भी ऐसे ही हुआ है। लोगों ने इसके रिटर्न को देख के पैसा इन्वेस्ट किया, और अभी के टाइम पे जब पिछले 1 साल से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है तो लोग इसको क्विट करना स्टार्ट कर दिए। इसके बारे में बहुत ही गलत सही बोलना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि लोगों ने इसके अंदर भर भर के पैसा इन्वेस्ट किया था, स्पेशली क्वांट स्मॉल कैप फंड के अंदर। इसका एयूएम एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। अब अगर आप क्वांट म्यूचुअल फंड का कहीं भी नाम सुनते होंगे तो उसके साथ संदीप टंडन का नाम जरूर सुनते होंगे, क्योंकि करता धरता संदीप टंडन ही थे क्वांट म्यूचुअल फंड के। बट अभी के टाइम पे पूरे के पूरे मैनेजमेंट के अंदर बहुत बड़े बदलाव किए गए, नए नए लोग आए इसके मैनेजमेंट के अंदर। अभी के टाइम पे ये बताया जा रहा है कि आधे नवंबर की बात 15 नवंबर के बाद ये फुल्ली डिप्लॉय होने वाले मार्केट के अंदर में, ये पहले जैसा रिस्क लेने वाले। अब ये तो आने वाला कुछ महीना बताएगा कि आखिर में कितना रिस्क लेने वाले हैं और आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है। क्योंकि अभी के टाइम पे जब मार्केट नीचे गिरा था नवंबर महीने के अंदर में, अक्टूबर महीने के अंदर में, उससे अभी तक रिकवर नहीं कर पाया क्वांट म्यूचुअल फंड। अब देखते हैं कि आने वाले महीनों में क्या रिकवरी आती है। बट अभी के टाइम पे क्वांट म्यूचुअल फंड की कुछ अच्छी हालत नहीं है, बहुत ही खराब हालत है। लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लोग इसमें से पैसा निकालना स्टार्ट कर चुके हैं। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट भी थोड़ा बहुत डाउन हो चुका है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे म्यूचुअल फंड की एनएवी अभी के टाइम पे बहुत नीचे गिर चुकी है। आखिर में इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? आखिर में क्यों क्वांट म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है मार्केट नीचे गिरने के बाद? पहले तो ऐसा नहीं होता था, 1 साल पहले की बात कर रहा हूं। 1 साल पहले बहुत ही बेटर रिटर्न देता था। आखिर में इस साल के अंदर में 2024 के अंदर में ऐसा क्या हुआ है क्वांट म्यूचुअल फंड के साथ, एंड इसके होल्डिंग में कौन कौन से बदलाव किए गए हैं जिसके वजह से क्वांट म्यूचुअल फंड की पूरा का पूरा रिटर्न ही डाउन हो चुका है, पूरा परफॉर्मेंस ही खत्म हो चुका है? इसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं, तो यहां से पूरे वीडियो को वॉच करिएगा अगर आप एक क्वांट म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर है। अब देखिए, क्वांट म्यूचुअल फंड अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा पैसा लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। पहले ये स्मॉल कैप में करता था, मिड कैप में करता था। इसकी सबसे ज्यादा होल्डिंग जो होती थी वो स्मॉल कैप में होती थी, बट अभी के टाइम पे वो बढ़ा के लार्ज कैप में कर दिया गया है। इसलिए किया गया है क्योंकि अभी के टाइम पे बहुत ही नीचे गिर चुका था क्वांट म्यूचुअल फंड। अब क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर सबसे ज्यादा नीचे गिरने वाला फंड है क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। अब इसके हम अगर पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो अभी के टाइम पे 93% इक्विटी में पैसा आपका डाला जा रहा है, जिसमें केवल 29 स्टॉक है, केवल 29 कंपनी में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। लार्ज कैप की कंपनी 57% है, 57% कंपनी केवल लार्ज कैप की है, मिड कैप की 14% है, एंड स्मॉल कैप की केवल 2% ही कंपनी होने वाली है। अब यहां पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी के टाइम में कौन से चेंजेस किए गए हैं? तो इसके पोर्टफोलियो के अंदर न्यू स्टॉक्स ऐड किए गए हैं अभी के टाइम पे, पिछले 1-2 महीने पहले। अडानी इंटरप्राइजेज एंड नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड, ये 2 कंपनी ऐड की गई हैं इसके पोर्टफोलियो के अंदर, जिसमें अडानी इंटरप्राइजेज का अभी के टाइम पे होल्डिंग है 2.72% का। इसके अंदर बहुत पैसा अभी इन्वेस्ट किया गया था क्वांट म्यूचुअल फंड के द्वारा। अब अगर आप इसके हिस्टोरिकल स्टॉक्स होल्डिंग को देखें तो अभी के टाइम पे आप देखिए, रिलायंस के अंदर लगभग 9.51% होल्डिंग है अक्टूबर 2024 के अंदर में, बट अक्टूबर 2023 के अंदर में इसमें होल्डिंग थी 9.87% की, मतलब कि पहले के मुकाबले थोड़ा सा कम किया गया है। बट यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि रिलायंस में बहुत पहले से क्वांट ईएलएसएस पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। एचडीएफसी में बीच में पैसा इन्वेस्ट किया गया था, बट अभी के टाइम पे पैसा नहीं इन्वेस्ट किया जा रहा है। बट यहां पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अडानी पावर, इसमें देखिए आप अक्टूबर 2023 के अंदर में लगभग 4% ही होल्डिंग थी अडानी पावर के अंदर, बट अभी के टाइम पे ये बढ़ के लगभग 7.5% की हो चुकी है। जियो फाइनेंशियल का देखिए लगभग 3.90% थी 2023 के अंदर में, अक्टूबर के अंदर में, बट अभी के टाइम पे बढ़ के हो चुका है 7.5% का। अगर हम मदरसन की बात करें तो यहां पे देखिए पहले कोई होल्डिंग नहीं थी मदरसन के अंदर, बट अभी के टाइम पे लगभग 8% की होल्डिंग हो चुकी है। मतलब कि ये जो आपको 4 कंपनी दिख रही है ना शुरू की, ये रिलायंस की बात करूं, अडानी की बात करूं, जियो फाइनेंशियल की बात करूं या मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड की बात करूं, इनमें अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा होल्डिंग बढ़ा दिया गया है। वहीं अगर बात करूं मैं क्वांट फ्लेक्सी कैप की, क्योंकि ये क्वांट ईएलएसएस के बाद सबसे नीचे गिरा हुआ है, तो अभी के टाइम पे इसके अंदर 89% इक्विटी के अंदर होल्डिंग है। ये एफएनओ के अंदर भी आपके पैसे को डालता है 0.41%। अभी के टाइम पे 31 कंपनी है क्वांट फ्लेक्सी कैप में। लार्ज कैप की होल्डिंग बढ़ा दिया गया है, लगभग 49% लार्ज कैप कंपनीज में पैसे को डाला जाएगा। मिड कैप की कंपनी लगभग 19% है, एंड स्मॉल कैप की कंपनी केवल 6% है। अगर हम इसके रिसेंट चेंजेस को देखें, मतलब अभी के टाइम पे जो चेंज किए गए इसमें भी अडानी इंटरप्राइजेज और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऐड किया गया है। अगर बात
बात करें अडानी इंटरप्राइजेस की तो लगभग 3.97% का होल्डिंग है अभी के टाइम पे, जो कि सबसे ज्यादा होल्डिंग है अभी के टाइम पे। पिछले 1-2 महीने के अंदर में सबसे ज्यादा पैसा इसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया गया है। एंड अगर बात करें हिस्टोरिकल स्टॉक्स होल्डिंग की तो अभी के टाइम पे देखिए रिलायंस के अंदर लगभग 9.47% की होल्डिंग है, अक्टूबर के अंदर में लगभग 9.22% है, मतलब कि ये भी लगभग रिलायंस में बहुत पहले से सेम वेटेज लेके चलता है, 9% का 10% का। बट यहां पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आईटीसी की अगर बात कर रहा हूं तो आईटीसी में कोई वेटेज नहीं था पिछले साल, बट अभी के टाइम पे लगभग 8.5% का वेटेज है, जो कि दूसरे नंबर पे है। रिलायंस के बाद सबसे ज्यादा वेटेज आईटीसी के अंदर है। एचडीएफसी बैंक में ऑब्वियस सी बात है 3 महीने तक पैसा इन्वेस्ट किया गया था, उसके बाद पैसा नहीं इन्वेस्ट किया जा रहा है। मदरसन इंटरनेशनल की बात करूं तो यहां पे देखिए अक्टूबर 2023 के अंदर में कोई होल्डिंग नहीं थी, बट अभी के टाइम पे लगभग 6.5% की होल्डिंग है। अडानी पावर की अगर बात करूं तो पहले 4% की होल्डिंग थी अक्टूबर 2023 के अंदर में, अभी के टाइम पे बढ़ा के लगभग 6% का कर दिया गया है। अब इन कंपनीज के ऊपर ना बहुत दावेदार होता है कि ये म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है। एंड अगर बात करें रिलायंस के परफॉर्मेंस की, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज अभी के टाइम पे क्वांट के अंदर लगभग 10% का वेटेज है, इसका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है। अगर बात करें पिछले 6 महीने की तो लगभग 12 से लेकर 13% नीचे गिर चुका है, जो कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा है अभी के टाइम पे क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर। एंड वहीं अगर बात करें क्वांट स्मॉल कैप की, जिसमें लोगों ने भर भर के पैसा इन्वेस्ट किया था, इसका अभी के टाइम पे अगर पोर्टफोलियो चेक करें तो 89% का वेटेज है इक्विटी के अंदर। अगर बात करें स्टॉक्स की तो 75 कंपनी होने वाली है। ये पहले एफएनओ के अंदर भी होल्डिंग रखा करता था, बट अभी के टाइम पे होल्डिंग हटा दिया एफएनओ के अंदर से। अदर्स के अंदर लगभग 11% आपके पैसे को डाल रहा है। ये यहाँ पे सेफ्टी की तरफ जाना पसंद कर रहा है अभी के टाइम पे। लार्ज कैप का वेटेज बढ़ा दिया गया है, लगभग 12% वेटेज है लार्ज कैप के अंदर। मिड कैप का लगभग 20% का वेटेज है, एंड स्मॉल कैप से वेटेज घटा दिया गया है, केवल 34% का ही वेटेज अभी के टाइम पे बचा हुआ है। एंड अगर बात करें अभी के टाइम पे रिसेंट चेंजेस की, मतलब अभी के टाइम पे क्वांट स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो के अंदर कौन से स्टॉक ऐड किए गए पिछले 1-2 महीने पहले, तो सबसे ऊपर है अडानी इंटरप्राइजेज, जिसका अभी के टाइम पे होल्डिंग है 2.76% का। यही आपको सभी के अंदर पिछले कुछ महीनों में ऐड किया हुआ नजर आ रहा है, और मेरे हिसाब से यही सबसे बड़ा रीजन अभी के टाइम पे डाउनफॉल का, क्योंकि अडानी इंटरप्राइजेज ने भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया है। अभी तो बहुत ही नीचे गिर गया था जब वो न्यूज आई थी अमेरिका वाली, बहुत नीचे गिर गया था। दूसरे नंबर पे टाटा केमिकल है, फिर है एपकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इसका लगभग 0.20% की होल्डिंग है। एंड अगर बात करें हम हिस्टोरिकल स्टॉक्स होल्डिंग की, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वांट स्मॉल कैप में। अगर बात करें रिलायंस की तो देखिए यहाँ पे अक्टूबर 2023 के अंदर में केवल 5.5% की होल्डिंग थी, बट अभी के टाइम पे ये बढ़ के हो चुका है लगभग 9.5% का, मतलब कि बहुत ज्यादा होल्डिंग बढ़ा दिया गया है रिलायंस के अंदर। जियो फाइनेंशियल की बात करें तो पहले केवल 3% की होल्डिंग थी अक्टूबर 2023 के अंदर में, अभी के टाइम पे ये बढ़ा के 6.5% कर दिया गया है। एंड अगर यहाँ पे हम बहुत सारे कंपनीज को चेक करें, जैसे एजिस लॉजिस्टिक हो गया, इसमें पहले केवल लगभग 1.5% की होल्डिंग थी, बट अभी के टाइम पे 4% का होल्डिंग हो गया है। अडानी पावर में पहले लगभग 2% की होल्डिंग थी, अभी 2.5% का हो गया है। सन टीवी नेटवर्क हो गया, पहले कोई होल्डिंग नहीं थी, अभी के टाइम पे 3% होल्डिंग हो चुका है। तो ये बहुत मायने रखता है किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए, बट सबसे ज्यादा मायने यहाँ पे रख रहा है रिलायंस, क्योंकि रिलायंस का पहले वेटेज केवल 5% का था, बट अभी के टाइम पे बढ़ा के 9.5% का कर दिया गया है। अब अगर आपने क्वांट म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को ध्यान से देखा है अभी के टाइम पे, तो आपको एक चीज बहुत ही कॉमन दिख रही होगी। पिछले कुछ महीने पहले अडानी इंटरप्राइजेज में भर भर के पैसा इन्वेस्ट किया गया है। लगभग अडानी इंटरप्राइजेज पिछले 1 महीने के अंदर में 16 से लेकर 17% नीचे गिरा हुआ है, एंड पिछले 1 साल के अंदर में 12% नीचे गिरा हुआ है। तो आप कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि क्वांट म्यूचुअल फंड आपको अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है, क्योंकि इसके होल्डिंग में ही बहुत बड़ा फॉल्ट आ चुका है। अभी के टाइम पे अगर बात करें तो रिलायंस में लगभग 10% का वेटेज है, और रिलायंस पिछले 6 महीने के अंदर में 12% नीचे गिरा हुआ है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में एक सवाल किया था कि क्या पहले जैसा रिटर्न अगर ना दे तो आपका क्या रिएक्शन होगा, इसीलिए मैंने पूछा था, क्योंकि अभी के टाइम पे पूरी की पूरी होल्डिंग ही चेंज हो चुकी है। पहले के टाइम पे बहुत ही कम वेटेज था लार्ज कैप के अंदर, अभी के टाइम पे 40% 50% वेटेज हो चुका है लार्ज कैप के अंदर, जो कि एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिटर्न को पूरी तरह से रोक दिया है। क्योंकि लार्ज कैप कंपनी आपको उतना रिटर्न नहीं देती है, जैसे रिलायंस ही हो गया। रिलायंस पिछले 1 साल के अंदर में कुछ खास आपको रिटर्न नहीं दिया है, 1-2% का रिटर्न दिया होगा तो दिया होगा, क्योंकि पिछले 3 से लेकर 6 महीने के अंदर में बहुत नीचे गिर चुका है रिलायंस। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने मेरे से पर्सनली सवाल किया है कि क्या क्वांट म्यूचुअल फंड में अभी के टाइम पे बने रहना चाहिए, क्या इसके अंदर अभी के टाइम पे लमसम या एसआईपी करना चाहिए, या इससे बाहर निकल जाना चाहिए। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, इसको ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। अब अगर आप एक ऑलरेडी इन्वेस्टर है क्वांट म्यूचुअल फंड के, किसी भी क्वांट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्वांट स्मॉल कैप में, क्वांट फ्लेक्सी कैप में, क्वांट मिड कैप में, क्वांट लार्ज कैप में, किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आपको अभी के टाइम पे बने रहना है, क्विट करने के बारे में नहीं सोचना है। किसी भी म्यूचुअल फंड का, मैं
क्वांट की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी म्यूचुअल फंड का एक साल के रिटर्न को देख के जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में ऐसा फेज आता है, कोई कोई ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जिनमें ऐसा फेज आता है, और स्पेशली उन म्यूचुअल फंड में ऐसा फेज आता है जो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न दे रहे होते हैं। क्योंकि कोविड के बाद लगभग 2-3 साल पहले या पिछले साल तक भी क्वांट म्यूचुअल फंड ने दबा के रिटर्न दिया, बट इस साल के अंदर में यानी कि 2024 के अंदर में केवल इसके रिटर्न थोड़ा सा ड्रॉप हो चुका है। बट इसका मतलब ये नहीं कि क्वांट म्यूचुअल फंड बेकार फंड है, क्योंकि अभी के टाइम पे इसके मैनेजमेंट के अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव किए गए और ये बताया जा रहा है कि अभी फुल्ली तरीके से मार्केट में डिप्लॉय होने वाले हैं, अच्छे तरीके से अब रिस्क लेने वाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ना कुछ इसके अंदर चेंजेस आने वाले हैं। आने वाले कुछ महीनों के अंदर में आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि क्वांट म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्मेंस देने वाला है। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, क्वांट म्यूचुअल फंड को क्रिटिसाइज करना बंद करिए, क्योंकि अभी भी ये बहुत ज्यादा रिटर्न दिया है। पिछले एक साल की बात करें तो लगभग 30-35% का रिटर्न है, जो कि मामूली रिटर्न नहीं होता है। अगर आप ये उम्मीद लगा कर रखे हैं ना कि म्यूचुअल फंड ये भी 70% का 80% का रिटर्न देगा, तो ऐसा कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं बना हुआ है। मैं क्वांट की नहीं बात कर रहा हूं, कोई भी म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं बना हुआ है जो आपको हमेशा के लिए 70% का और 80% का रिटर्न देता रहे। क्योंकि अगर ये म्यूचुअल फंड 20% से ज्यादा रिटर्न दे रहा है सालाना, इसका मतलब बहुत रिटर्न होता है आपके लिए। आपको और क्या चाहिए? अगर आपको XIRR 20% से ज्यादा मिल रहा है इस म्यूचुअल फंड के द्वारा, क्योंकि मैं भी एक क्वांट म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर हूं, मेरे को पता है कि 20% से ज्यादा मेरे को XIRR मिल रहा है, तो मेरे को क्यों इस म्यूचुअल फंड को क्विट करना है? जब मेरे को मेरे हिसाब से रिटर्न ये म्यूचुअल फंड दे रहा है, मैं क्यों उम्मीद लगा के बैठूं कि मेरे को 50% का ही रिटर्न चाहिए? मैं अगर 20% के रिटर्न में खुश हूं तो मैं क्यों इस म्यूचुअल फंड को क्विट करूं? अब उनकी बात कर लेते हैं जो क्वांट म्यूचुअल फंड में अभी के टाइम पे इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। अब देखिए, मैं आपसे एक सिंपल बात बोलूंगा, एक सिंपल सजेशन आपको दूंगा मैं। अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टर हैं, अगर आपको शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी झेलना पसंद है, अगर आप झेल पाएंगे, सच में झेल पाएंगे, अगर आप परेशान नहीं होंगे इन इन्वेस्टर्स की तरह जो पिछले कोविड के टाइम में पैसा इन्वेस्ट किए थे और अभी के टाइम पे पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं, इनके तरह अगर आप परेशान नहीं होंगे, तब आपके लिए बना हुआ है क्वांट म्यूचुअल फंड। आप क्वांट म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अभी के टाइम पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इससे बहुत ही बेहतरीन म्यूचुअल फंड है मार्केट के अंदर। आप सभी म्यूचुअल फंड को एक्सप्लोर करिए, आपको अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड मिल सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो को बनाने का केवल मेरा एक ही मोटिव था कि क्यों अभी के टाइम पे क्वांट म्यूचुअल फंड का डाउनफॉल चल रहा है, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है। मैंने इसके पोर्टफोलियो के बारे में बताया और सबसे बड़े रीजन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि आखिर में सबसे बड़ा रीजन क्या है। वो रीजन सिंपल है कि इसके होल्डिंग में बहुत बड़ी दिक्कत है। अभी के टाइम पे ऐसे कंपनीज के अंदर ज्यादा होल्डिंग है जो ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है, इसी वजह से क्वांट म्यूचुअल फंड अभी नीचे गिरा पड़ा है। तो मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स के अंदर अपना ओपिनियन देना मत भूलिएगा क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।